हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए शिवाली देव पुजारी और आज मैं आपके लिए एक नया सेक्शन लाई हूं विच इज रिलेटेड टू टैक्स डिडक्शन ऑन परचेस ऑफ गुड्स। ठीक है, और ये सेक्शन है सेक्शन 194 क्यू। अब बिना किसी बकवास के हम सीधा इस सेक्शन को पढ़ने के लिए चलते हैं। ठीक है, इस केस में सेलर बायर के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है विच इज रिलेटेड टू परचेस ऑफ गुड्स। जब कोई परचेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है सेलर और बायर के बीच में, तो उसके पेमेंट से रिलेटेड ये सेक्शन है। ठीक है, अब ये क्या सेक्शन है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर सिंगल रेसिडेंट सेलर को 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट हो रहा है और उस बायर का पिछले साल का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्स या टोटल सेल्स 10 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे रेसिडेंट सेलर के बारे में बात हो रही है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में सिंगल रेसिडेंट सेलर को 50 लाख से ऊपर का पेमेंट करता है बायर और उस बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, और ये सारी कंडीशन साथ में फुलफिल हो रही है, तो उस केस में 194 क्यू अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब अप्लीकेबल हो जाएगा मतलब क्या कि उस बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन से अमाउंट पे? जितना भी अमाउंट 50 लाख के ऊपर है उसका 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, कब काटना पड़ेगा? एक तो क्रेडिट की एंट्री या फिर पेमेंट की एंट्री, जो भी एंट्री पहले होगी उस टाइम टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि ये सब कुछ एंड है, इसमें कुछ भी और नहीं है। ये सारी कंडीशंस एंड में फुलफिल होनी चाहिए, साथ में फुलफिल होनी चाहिए, तब 194 क्यू लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये पेमेंट सपोज 60 लाख का है, जो भी परचेस ऑफ गुड्स है उसके अगेंस्ट जो पेमेंट हुआ वो 60 लाख का पेमेंट हुआ। ठीक है, तो टीडीएस का अमाउंट क्या निकलेगा? 60 लैक्स माइनस 50 लैक्स, उसका 0.1% दैट इज 1000। तो नेट अमाउंट कितना जाएगा सेलर को? 59,99,000। 60 लाख का पेमेंट था, 1000 जो भी टीडीएस काटा वो जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, और उसको जो नेट पेमेंट है वो मिलेगा। ठीक है, समझ गया एग्जाम्पल से? अब ये किसको अप्लीकेबल नहीं होगा, ये सेक्शन किसको अप्लीकेबल नहीं होगा? सबसे पहला, ये जो 50 लाख या उससे ज्यादा का जो भी पेमेंट है वो अगर 1 जुलाई 2021 से पहले किया गया है, अगर ये पहले किया गया है तो 194 क्यू के अंडर टीडीएस नहीं कटेगा, सबसे पहला। दूसरा, अगर किसी और सेक्शन के अंडर टीडीएस कट रहा है इस ट्रांजैक्शन पे, लाइक 194 ओ, इसके अंडर अगर टीडीएस कट रहा है तो 194 क्यू नहीं लगेगा। ठीक है, सिमिलरली इस ट्रांजैक्शन के ऊपर किसी और प्रोविजन में टीसीएस कट रहा है, ठीक है, टीसीएस कट रहा है, तो उस मैटर में भी 194 क्यू अप्लीकेबल नहीं होगा, बट इसका एक्सेप्शन है सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C। अगर ये अप्लीकेबल हो रहा है तो 194 क्यू प्रिविल करेगा। इसको और सिंपल तरीके से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दो ऑलरेडी 3 सेक्शंस इन्वॉल्व हो चुके हैं, दैट इज 194 ओ, सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C और 194 क्यू। इसको आसानी से समझते हैं। 3 सेक्शन हमारे पास है, 194 ओ, 194 क्यू एंड 206C 1H। ठीक है, जब 194 ओ और 194 क्यू दोनों अप्लीकेबल होंगे तब 194 ओ प्रिवेल करेगा, मतलब 194 ओ के हिसाब से चलेगा। जब 194 ओ और 206C 1H दोनों अप्लीकेबल होंगे तब 194 ओ के हिसाब से चलेगा, और जब 194 क्यू और 206C 1H के हिसाब से चलेगा तब 194 क्यू अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब जिसने 206C 1H ये सेक्शन मेरा देखा हुआ है, मेरे चैनल पे इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर किसी को नहीं पता तो ये जाके देख सकते हैं कि ये सेक्शन क्या है। जिन्होंने देखा हुआ है मैं उनका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, दोनों परचेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट हो रहा है किसी भी बायर के थ्रू किसी भी सेलर को, ठीक है, तो उस केस में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि बायर का जो भी पिछले साल का टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ऊपर है क्या।
ये सबसे पहले देखेंगे। अगर वो 10 करोड़ से ऊपर है तो 194Q अप्लीकेबल हो जाएगा, उसको TDS काटना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर वो कम है, 10 करोड़ से कम है, तो हम चलेंगे सेलर के पास कि सेलर का पिछले साल का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ऊपर है क्या। अगर वो 10 करोड़ से ऊपर है तो इस सेक्शन के अंडर TCS कटेगा, ठीक है। समझ में आया कि 194Q पहले आएगा, फिर हम 194(6)(C)(1)(H के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेक्शन समझ में आया है क्या। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको सबसे पहले पता चले कि मैंने कब नया वीडियो अपलोड किया है। उन दोनों की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और रही बात सेक्शन 206(C)(1)(H के बारे में, उसकी भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाके उसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच।